हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कॉम्प्टन शिफ्ट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द इंसिडेंट लाइट हैज़ द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। 3 क्वेश्चन फाइंड करने हैं। फाइंड लैम्डा डैश, रिकॉल एंगल फाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिगर दिया हुआ है। लैम्डा वेवलेंथ का लाइट स्कैटर्ड होता है इलेक्ट्रॉन से और फिर उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है जो कि है लैम्डा डैश, और इलेक्ट्रॉन फाई एंगल से रिकॉल हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड लैम्डा डैश। एक तो हमें कॉम्प्टन शिफ्ट का फार्मूला पता है, उसको पहले लिखते हैं। तो ये है फार्मूला जिसमें कि हमें थीटा पता है 90 डिग्री है और लैम्डा है 2 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा डैश पता कर सकते हैं। एच बाई एम नॉट सी का वैल्यू भी हमें पता है। तो एच बाई एम नॉट सी को हम कॉम्प्टन वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसका वैल्यू होता है 2.43 पिकोमीटर। तो ये है 2.43 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर पिकोमीटर को हमने एंगस्ट्रॉम के टर्म में लिख दिया है 10⁻² इंटू एंगस्ट्रॉम। और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो लैम्डा डैश का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2.0243 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा डैश का वैल्यू है। अब बी पार्ट में हमें रिकॉल एंगल फाई पता करना है। तो इसका भी फार्मूला हमें पता है, लैम्डा डैश लैम्डा और थीटा के टर्म में tan फाई इज इक्वल टू। तो ये हो गया फार्मूला। हमें लैम्डा पता है 2 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा डैश हम कैलकुलेट कर लें और थीटा 90 डिग्री पता है तो हमें tan फाई भी मिल जाएगा। तो ये है tan फाई का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम फाई पे निकाल सकते हैं। तो फाई एंगल हो गया 44.7 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है 44.7 डिग्री पर रिकॉल होगा। सी पार्ट में पता करना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कॉम्प्टन स्कैटरिंग रिलेटिविस्टिक होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए हम टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन का माइनस कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी निकालें, फिर उसमें से रेस्ट मास एनर्जी माइनस करें। तो इससे अच्छा है कि जो फोटॉन के एनर्जी में डिफरेंस है उसी से हम कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये वैल्यू उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर करें तब भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही आएगा जितना हम फोटॉन की एनर्जी में डिफरेंस पता कर लें। तो मान लेते हैं इंसिडेंट फोटॉन का फ्रीक्वेंसी न्यू है और स्कैटर फोटॉन का न्यू डैश है फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, अब फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में लिख देंगे। न्यू को लिखते हैं सी बाई लैम्डा और न्यू डैश को सी बाई लैम्डा डैश। तो हमें अब वैल्यू मिल जाएगा एच सी ब्रैकेट में 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा डैश। सारा वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 एंगस्ट्रॉम को हमने 10⁻10 नीचे रहता है तो ऊपर कर देंगे 10⁻10 हो जाएगा। और इस तरह ये भी एंगस्ट्रॉम में था तो इसको 10⁻10 ऊपर हो जाएगा। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है 1.17 इंटू 10⁻17 जूल। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देन फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से मूव कर रहा है और हमें दिया है कि इसको डी ब्रोगली या डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है वो कॉम्प्टन वेवलेंथ के बराबर है। तो कॉम्प्टन वेवलेंथ होता है एच बाई एम नॉट सी और डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है लैम्डा डी, या फिर इज इक्वल टू जो होता है एच बाई पी। तो एच बाई पी इक्वल है एच बाई एम नॉट सी के। तो हमने एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी लिख दिया। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम नॉट सी के। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता चल गया है जो कि एम नॉट सी के बराबर है। अब हमें वेलोसिटी पता करना है। तो मोमेंटम हमें पता ही है, तो मोमेंटम को हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस वाला लेकर सॉल्व करें या फिर रिलेटिविस्टिक केस लेकर, ये कैसे पता करें? तो सिंपल है, हमें मोमेंटम पता है, पी पता है, तो पी इंटू सी कर लेते हैं। पी इंटू सी क्या हो गया? एम नॉट सी स्क्वायर। तो जब पी सी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर होता है तो ये तो रिलेटिविस्टिक केस होता है। तो हमें वेलोसिटी पता करने के लिए या फिर स्पीड पता करने के लिए पी को एम वी नहीं लिखेंगे, रिलेटिविस्टिक वाला केस रखेंगे। तो पी को हमने रख दिया एम नॉट वी अपान रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी। यहाँ से एम नॉट कट जाएगा,
उसके बाद दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें v स्पीड मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का c/√2। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग पर बेस्ड और डी ब्रॉय वेवलेंथ पर बेस्ड सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।